हैं। विधर्मी लोग कहते हैं कि साहब हिंदू धर्म ग्रंथों में तो स्त्रियों का अपमान है, स्त्रियों के लिए सम्मान नहीं लिखा। मगर महाराज हमारे धर्म ग्रंथों में माताओं के देव भगवान गणेश की पूजा होने से पहले मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता की पूजा की जाती है। और देखिए हमारे धर्म में चाहे कोई कितना भी बड़ा देवता हो, ब्रह्मा जी कितने भी बड़े हों, शंकर जी कितने भी बड़े हों, भगवान नारायण कितने भी बड़े हों, मगर उनसे भी पहले उनकी धर्म पत्नियों के नाम आते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? राधा कृष्ण। क्या कहते हैं? राधा कृष्ण। हम कहेंगे गौरी शंकर। शंकर गौरी कोई कहता है क्या? नहीं कहते ना। गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीता राम, राम सीता कोई नहीं कहता। और हमारे यहाँ श्री, श्री जो श्री है जो मातृ शक्ति का ही प्रतीक है, राधा रानी का ही स्वरूप है श्री। और श्री किसे कहते हैं? श्री सुनिएगा, शृणोति भक्तानाम दुखम रावयति द्रावयति इति श्री। जो अपने भक्तों के दुख को सुन करके और द्रवीभूत हो जाते हैं वह हैं राधा रानी। अच्छा एक बात बताऊं, बच्चा नन्हा सा बालक है, माता की गोद में है, और माता की गोद में बालक मलमूत्र त्याग कर देता है। महाराज माता महंगी से महंगी वेश कीमती साड़ी को भी, और महाराज वो सूखी हुई वैसी पहन लेगी, मगर बच्चे के प्रति नफरत नहीं करेगी। कैसी भी महंगी साड़ी हो, मगर ऐसा नहीं कि बच्चे को मारने लग जाए। मेरा बेटा है। और कहीं महाराज बच्चा पिताजी की गोद में हो, बच्चे ने लवशंका कर ली हो, तो पिताजी नाराज, अरे देख वो बेचारी भोजन कर रही होंगी, तो थाली को सरकाए क्यों, मैया आवेगी बच्चा को शुद्ध करेगी तब पिताजी की गोद में देगी। तो बांके बिहारी हमारे ऐसे ही नहीं है, जब तक राधा रानी की शरण में नहीं जाओगे तब तक बांके बिहारी स्वीकार नहीं करेंगे। माँ अगर पिताजी से कोई बात मनमानी हो तो बेटा डायरेक्ट पिताजी से नहीं कहता, पहले माँ से कहेगा, माँ मुझे मोटरसाइकिल चाहिए फलानी कंपनी की। तो फिर वो भले ही कितने भी क्रोधी पिताजी हों, वो पतिदेव को ऐसे सेट कर देंगी महाराज के बच्चे का काम करवाए के मानेंगी वो। यही तो माताओं में कलाकारी है। हाँ, तो श्री राधा रानी का नाम श्री। शृणोति भक्ता, अपने बेटे के दुख को सुन करके, और जैसे माँ दुखी हो जाती है, माँ भी रोने लग जाती है, ऐसी हमारी राधा रानी है। और जो राधा रानी की शरण में आ गया, जो माँ की चरणों को जिसने पकड़ लिया, तो पिताजी तो हर बात को स्वीकार करेंगे। आपने रामचरितमानस में कथा सुनी होगी, इंद्र का पुत्र जयंत और सीता मैया के चरणों में चोंच मार दी। सीता चरण चोंच हति भागा, और मूढ़ मंद मत कारण कागा। ध्यान से सुनिएगा सज्जनों। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि माँ सीता के स्तनों पर चरण चोंच हते भागा, चरण और चोंच दोनों मारी। और रामचरितमानस में सीता चरण चोंच हते, चरणों में चोंच मारी। मूढ़ मंद मत कारण का। भगवान ने कहा, अच्छा मेरी प्राण वल्लभा जनक नंदनी सीता के चरणों में चोंच मारी है, मैं सिंह के धनुष सहायक संधाना। महाराज सिंह को ही धनुष पर लगा करके छोड़ दिया। महाराज उसके मात मृत्यु पितु समन समाना, पिताजी ने नहीं संभाला, माता ने। ब्रह्मादिक देवता भगवान शंकर जी, नारद देखा विकल जयंता लाग दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा, अरे तू वहीं जा। तब महाराज घबराते हुए पूरे कई ब्रह्मांडों में घूमा, मगर उसको कहीं भी राखे को सके राम कर द्रोही। और जैसे ही त्राहि माम करते ही, और महाराज सीता मैया के राम जी के चरणों में आके गिर पड़ा। वो ऐसा पगला था, उसे होश ही नहीं है कि मुझे चरणों में सिर रखना चाहिए। आंख बंद करके पूंछ कर ली चरणों में, मुंडी कर ली अलग। सीता मैया को हंसी आ गई, उठाए गए और चरणों में सिर रख दिया। राम जी ने देखा ये क्या कर रही, आ गई दया तेरे को इतने जल्दी।
माँ की आंखों से आंसू आने लग गए। बोले प्रभु ये है तो मेरा ही बच्चा, इससे गलती हो गई तो इसको अपराध को क्षमा करो। तो माँ का हृदय ऐसा होता है। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा कि तुम स्त्रियों की यही तो आदत खराब होती है, जो तुम्हारा अपराध करता है। माँ महाराज माता का कितना भी अपराध कर दे बेटा, मगर माँ अपने बच्चे के लिए कभी बद्दुआ नहीं देगी। बेटा कितना भी कुपुत्र हो जाए, कितना भी नालायक हो जाए, पर भगवान से सुबह शाम अपने पुत्रों की कामना ही करेगी, पुत्रों की खुशी की कामना करेगी। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्याम पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः, परम तेषां मध्ये विरलतरलोहम तव सुतः, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, और पूत कपूत सुने हैं जग में, पर माँ न सुनी कुमाता। वो माँ है, वही तो राधा रानी है। और आपने वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, बोलो राधे राधे। हाँ, वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है महाराज, कि जब हनुमान जी महाराज गए मां सीता की खोज करने के लिए, तो राक्षसियां मां सीता को बड़ा प्रताड़ित कर रही थी। और जब रावण को मार दिया, फिर हनुमान जी गए हैं सीता मैया को लाने के लिए। इन बच्चों को, भैया आप जाओ, इन बच्चों को जाके भगाओ। वाल्मीकि रामायण में जब हनुमान जी पहले गए हैं सुंदरकांड में, तब राक्षसियां मां सीता को वेदना दे रही थी। और जैसे ही रावण को मारा, हनुमान जी लेने गए हैं, सीता मैया आने को तैयार हुई हैं सज्जनों, तो हनुमान जी ने कहा मां मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? ये है कि बस एक काम और रह गया, सब काम हो गए। कि क्या? कि मेरी ऐसी इच्छा है कि इन राक्षसियों को थोड़ा सा न अकल ठिकाने लगाते चलो, सबकी मैंने कुटाई कर ली, बस इनमें एक एक गदा मारने दो। सीता मैया ने ना बेटा ना। क्यों मां? कि पुत्र पहले ये रावण के अधीन थी, अब रावण मर गया है तो अब ये किसी के अधीन नहीं है। और संसार में ऐसा कौन, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में कभी अपराध नहीं किया हो? हर व्यक्ति से कोई ना कोई गलती जरूर हुई है। केनाप्यराध्यति, ऐसा कौन है संसार में जिसने अपराध नहीं किया हो? इसीलिए पुत्र इनको क्षमा कर दो। तब महाराज लिखा है कवियों ने कि हमारे राम जी और सीता मैया में कितना फर्क है, कि राम जी को तो कोई शरण में जाएगा, राम जी की तो कोई शरण में जाएगा तब राम जी क्षमा करेंगे, मगर हमारी सीता मैया का ऐसा दरबार है कि जिसमें कोई क्षमा भी नहीं मांगे, प्रणत भी नहीं हो, प्रपन्न भी नहीं हो, फिर भी माँ सीता उनको क्षमा कर देती हैं। तो किसका दरबार बड़ा है, राम जी का कि सीता मैया का? पिता का बच्चे के प्रति ज्यादा लाड़ है कि माताओं का? माताओं के प्रति बच्चा कितना भी निष्ठुर हो जाए, मगर माँ कभी पुत्र के लिए